लाइव ऑन। आवाज बताना देख के, कोई आवाज कोई अपने फोन से सुन लीजिए और बताइए साफ आ रहा है कि नहीं। हाँ, आवाज नहीं आ रहा बिल्कुल भी। हाँ ठीक है, आ रहा है। ठीक है ठीक है, आ रहा है। 72 लोग जुड़ गया है। 100 लोग जुड़ जाएगा फिर अब बताएंगे हम कि तेजस्वी हवा में उड़ेंगे, कि प्रशांत किशोर हवा में उड़ेंगे, कि भारतीय जनता पार्टी। 116 लोग हो गया। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है। आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और टाइटल देख के आपको ये मालूम पड़ गया होगा कि स्थिति क्या है। स्थिति ये है कि अभी एक भी सीट पर तेजस्वी यादव की पार्टी नहीं जीत रही है, लीड नहीं ले रही है। और ये इसीलिए बहुत बड़ा खबर है क्योंकि सबको पता था कि ये जो उपचुनाव हो रहा है, ये उपचुनाव ये तय करेगा कि बिहार का सत्ता 2025 में किसके हाथ में, कम से कम किसके हाथ में सत्ता जाने वाला है। सीट का नाम सबको पता है, तरारी है, रामगढ़ है, बेलागंज है, इमामगंज है। और चारों सीटों का विश्लेषण करने के लिए हम आपके सामने बैठे हैं। और स्थिति ऐसा है कि एक भी सीट पर फिलहाल तेजस्वी यादव की पार्टी ना तो लीड ले रही है, और शुरुआती रुझानों में यह लग रहा है कि कहीं अगर 2-3 घंटा तक वो लीड नहीं ले पाए तो समझिए कि एक भी सीट उनके हाथ में नहीं आएगी। अब हम ये भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं कि एक भी सीट नहीं आएगी, लेकिन पहले तो आपको हम बता देते हैं कि क्या चल रहा है। तरारी का बात करिएगा तो तरारी से सब लोग कहता है कि माले का गढ़ है। शेयर करते जाइएगा वीडियो को ताकि लोगों तक पहुंचे। सब लोग क्या कहता है कि माले का गढ़ है तरारी, और तरारी में जीत रहे हैं सुनील पांडे के बेटा, नाम है विशाल प्रशांत। और लीड की बात करिएगा तो 2636 वोट से विशाल प्रशांत लीड कर रहे हैं। सेकंड नंबर पर एज एक्सपेक्टेड माले के ही प्रत्याशी हैं राजू यादव। और ये बड़ा खबर इसीलिए है क्योंकि तरारी को कहा जाता है कि माले का गढ़ है और वहां पर कोई भी आदमी घुसपैठिया बनकर जीत नहीं हासिल कर सकता है। लेकिन सुनील पांडे घुसपैठिया नहीं है, ये बोलने में किसी को शर्म नहीं लगना चाहिए। सुनील पांडे का इतिहास रहा है, वो वहां से चुनाव जीतते आए हैं। और यहां पर अगर आज सुनील पांडे के बेटा जीत जाते हैं तो ये समझ लीजिए कि सेवा समाप्त हो जाएगा महागठबंधन का, और जो माले का एक गढ़ कहा जा रहा था उस गढ़ पर चोट होगा। इसके बाद देखिए सबसे बड़ा सीट हम बात करते हैं बेलागंज के बारे में। 34 साल का इतिहास रहा है बेलागंज का। बेलागंज से 34 साल से आरजेडी को कोई हरा नहीं पाया है। 34 साल से अगर बेलागंज से आरजेडी को कोई हरा नहीं पाया है, और अगर इस बार के उपचुनाव में बेलागंज निकल जाता है हाथ से, तो समझिए कि खेल खत्म हो जाएगा। 11 राउंड का काउंटिंग होना है बेलागंज में। 4 राउंड का काउंटिंग ऑफिशियली इलेक्शन कमीशन के डेटाबेस में आ चुका है। और सुनिए, लमसम 8000 का गैप है। मनोरमा देवी 8000 से जीत रही हैं, और अगर ये लीड 2 घंटा और चल जाएगा तो देखिए बोरिया बिस्तर बांधना पड़ेगा विश्वनाथ जी को। और विश्वनाथ जी का परिचय क्या है ये हम और आप अच्छे से जानते हैं। सुरेंद्र यादव के बेटे हैं। सुरेंद्र यादव कौन है? वो आदमी जो पिछले 7 बार से वहां से विधायक हैं। और सुरेंद्र यादव कौन है? तो वो सुरेंद्र यादव जो जहानाबाद से सांसद बन गए हैं। अब सांसद साहब अगर अपने बेटे को आज जितवा नहीं पाते हैं तो समझिए बड़का खेला होगा। खेला क्यों होगा समझिएगा। पहली बात कि जब सुरेंद्र यादव के बेटे को तेजस्वी जी टिकट देते हैं तो इस बात पर हल्ला मचता है कि परिवारवाद है। 7 बार 34 साल तो एगो पिता खुद रह गए विधायक। उसके बाद जब मौका मिला तो किसी कार्यकर्ता को टिकट ना देकर तेजस्वी जी ने अपने उस आदमी पर भरोसा किया जो आदमी खुद ही सांसद बन गया है। सवाल ये उठ रहा था कि क्या आरजेडी के पास बेलागंज में कोई प्रत्याशी नहीं है, और विरोध भी खूब हुआ था। मुसलमान का विरोध बेलागंज में ऐसा था कि हिना साहब और ओसामा साहब को बुलाना पड़ा। बेलागंज में गए थे कौन? लालू प्रसाद यादव। एम और वाई के समीकरण को बचाने के लिए लालू यादव बेलागंज गए थे। और स्थिति क्या है? 4 राउंड के काउंटिंग के बाद वोट मिला है 25,460 मनोरमा देवी को। और मनोरमा देवी के बजाय सुनिए हम क्या कहेंगे, हम कह रहे हैं मनोरमा यादव। देवी मत कहिए, मनोरमा यादव कहिएगा तो ज्यादा असर पड़ेगा। मनोरमा यादव को वोट मिला है 25,460। और विश्वनाथ कुमार सिंह
ब्रैकेट में यादव लिख लीजिए, उनको वोट मिला है 17,532। शेयर करते जाइए वीडियो को, अभी मात्र 225 लोग देख रहे हैं, इसको 1000 पहुंचाइए। 7928 वोट का अंतर है, लमसम 8000 वोट के अंतर से वो हार रहे हैं और मनोरमा जी लीड ले रही है। इसका पूरा कहानी आपको समझाते हैं, समझिए आप ध्यान से। पहले हम एक स्टोरी किए थे कि यादव वर्सेज यादव की लड़ाई है ये। मनोरमा जी यादव हैं और बेलागंज में ऐसा प्रत्याशी एनडीए वाले खोज रहे थे जो सुरेंद्र यादव को चैलेंज दे सके। चैलेंज कैसा चैलेंज? मतलब कि सामने खड़ा होने का कुवत भी किसी में नहीं था, लेकिन जदयू वालों ने खोज कर निकाला और मनोरमा यादव ने अपने लोगों को कहा कि इस बार जिता कर दिखा दो। समझिए, जो उपचुनाव हो रहा है भाई साहब, सब लोग देखिएगा, समझिएगा इस बात को। 4 सीट पर ये 7-8 महीना मात्र विधायक रहने वाले हैं, लेकिन इसका असर कितना बड़ा है, और असर इतना बड़ा है इसीलिए सब लोग एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगाया था। और बेलागंज जो आरजेडी का गढ़ कहा जा रहा था, वहां पर अगर ऐसा खेला हो रहा है तो आप समझिए कि क्या गड़बड़ होने वाला है। इसके बाद देखिए इमामगंज को लेकर कहा जा रहा था कि इमामगंज में हो सकता है कि इस बार जीतन राम मांझी अपनी बहू को नहीं जितवा पाए, लेकिन अगर अभी का बात करिएगा तो 13 राउंड का काउंटिंग पूरा होगा। 6 राउंड का काउंटिंग पूरा ऑफिशियली हो चुका है और इमामगंज से हम की प्रत्याशी संतोष सुमन की बीवी जीतन राम मांझी की बहू 1553 वोटों से आगे चल रही हैं। अब समझिए हम टाइटल में क्यों लिखे हैं कि तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर हवा में उड़ेंगे। तेजस्वी यादव का पार्टी एक भी जगह से आगे नहीं चल रहा है। बेलागंज से आगे चल रही है मनोरमा जी, इमामगंज से चल रही है दीपा जी, तरारी से चल रहे हैं विशाल प्रशांत, और एक सीट जो बच जाता है उसका नाम है रामगढ़, और रामगढ़ से चल रहे हैं बहुजन समाज पार्टी यानी कि बीएसपी। ममता दीदी का जलवा यहां पर है। बीएसपी के प्रत्याशी 3100 वोट से आगे चल रहे हैं रामगढ़ से। और सेकंड नंबर का बात करिएगा तो सेकंड नंबर पर भी आरजेडी नहीं है। सेकंड नंबर पर है अशोक कुमार सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो 3100 वोट से पीछे चल रहे हैं। और अगर बात करिएगा रामगढ़ से आरजेडी के प्रत्याशी जगदानंद सिंह के बेटे, किसके बेटे? जगदानंद सिंह के, सुधाकर सिंह के भाई। कौन सुधाकर सिंह? जो इस बार बक्सर में सांसद बने हैं, वो चल रहे हैं 14,000 वोट से पीछे। मतलब ये गैप को भर पाना, लोकसभा चुनाव तो है नहीं कि 6 लाख वोट पड़ने वाला है, तो इस गैप को भर पाना बहुत मुश्किल होने वाला है। और ये इसीलिए बहुत बड़ी खबर है क्योंकि तेजस्वी यादव के लिए इतना बड़ा सेटबैक होगा अगर तेजस्वी यादव इस 4 सीट में से उनका महागठबंधन 3 सीट नहीं जीतता है, तो तेजस्वी यादव के लिए उनके अपने पर्सनल मोटिवेशन में भी कमी आ सकती है। कैसे? बेलागंज किसका सीट है? आरजेडी का। कितना दिन से? 34 साल से। तरारी किसका सीट है? माले का। माले कहां है? महागठबंधन में। जीत कौन रहा है? तो बीजेपी के विशाल प्रशांत। इमामगंज किसका सीट है? हम का। जीत कौन रहा है? हम। लेकिन यहां पर दिक्कत क्या था कि बेलागंज से विधायक किसका था? तो बेलागंज से विधायक था आरजेडी का। रामगढ़ से विधायक किसका था? तो रामगढ़ से विधायक था आरजेडी का, सुधाकर जी थे। अगर तरारी का बात करिएगा तो महागठबंधन का सीट था। 4 सीट में से 3 सीट जो महागठबंधन का खाली हुआ, अगर उसमें से एक भी मात्र ये लोग जीतते हैं और 2 हार जाते हैं तो उनके पहला कार्यकर्ता उदास हो जाएंगे। उनको लगेगा कि भाई तेजस्वी में दम कहां है। इतना प्रचार हो रहा है कि 17 साल बनाम 17 महीना। अभी देखिए एक बात और याद रखिएगा, प्रशांत किशोर का बात हम नहीं बता रहे हैं, बताएंगे, चिंता नहीं करना है, बताएंगे प्रशांत किशोर का दावा कितना खोखला है और कितना हवा में है। वो तो दिख ही नहीं रहे हैं कहीं। वो बता रहे थे कि मैं 2025 में, प्रशांत किशोर को हम कोट कर रहे हैं, भाई साहब कह रहे थे कि मैं 25 में अगर 130 सीट भी लाता हूं तो मैं अपना हार मानूंगा इस बात को। मतलब कि 4 सीट में से उनको 1 चाहे 2 जीतना चाहिए था, तब उनका जीत होता। अब उनका पहले चलिए प्रशांत किशोर पे आपको बताते हैं हम कि प्रशांत किशोर के बहुत पढ़े लिखे प्रत्याशी, 10वीं 12वीं पास प्रत्याशियों का क्या हाल है। रामगढ़ विधानसभा का डेटा हम खोले हुए हैं और रामगढ़ विधानसभा में जो जीत रहे हैं बीएसपी के कैंडिडेट, अभी लीड ले रहे हैं, जीत क्या रहे हैं, उनको मिला है 25,821 वोट। ठीक है। अब प्रशांत किशोर की पार्टी का जो प्रत्याशी है उनका नाम है सुशील कुमार सिंह, उनको मिला है 1880 वोट। माने उनके प्रत्याशी को अभी 2000 वोट भी नहीं मिला है। और अगर टोटल वोट का काउंटिंग करिएगा तो लमसम 60,000 वोट का काउंटिंग हो गया है। मतलब 60,000 वोट में 2000 वोट प्रशांत किशोर के जनसुराज को नहीं मिला है और 23,941 वोट से वो पीछे चल रहे हैं।
ये किस्सा है रामगढ़ का। वो प्रशांत किशोर जो कह रहे थे कि मोदी जी को जितवाए हैं तो किसी को जितवा देंगे। अब देखिए, एगो सीट था बेलागंज में प्रशांत किशोर बहुत तिकड़मबाजी लगाए थे, मुसलमान का बहुत भीड़ हो रहा था। लेकिन अगर वहां का भी स्थिति देखिएगा तो मनोरमा देवी तो 8,000 से आगे चल ही नहीं है, विश्वनाथ जी 8,000 से पीछे चल रहे हैं। प्रशांत किशोर के प्रत्याशी मोहम्मद अमजद, नाम याद होगा आपको, उनको मात्र वोट मिला है अभी तक 7,000। मनोरमा यादव से प्रशांत किशोर के प्रत्याशी 19,000 वोट से पीछे चल रहे हैं। अगर वोट काउंटिंग की बात करिएगा तो यहां भी 50,000 करीब वोट काउंटिंग हो गया है। तो समझिए इस बात को कि प्रशांत किशोर जो दावा ठोक रहे थे, कह रहे थे कि हम ही हैं, मैं ही हूं, मुझे हराने वाला पैदा कहां हुआ, तो समझिए कि वहां पर उनका टाई फीस वाला हिसाब है। अब देखिए प्रशांत किशोर का हाल तरारी में जानिए। देखिए विशाल प्रशांत 3,000 के वोट से लीड पे थे, अभी आ गए हैं 5500 के लीड पर। नया अपडेट 5500 के लीड पर आ गए हैं। और जो भाई साहब थे राजू जी माले के, वो 5500 से हार रहे हैं। लेकिन प्रशांत जी की प्रत्याशी का नाम है किरण सिंह, महिला है, जन स्वराज पार्टी से चुनाव लड़ती है। और मैडम को अब तक मिला है 3 राउंड के काउंटिंग के बाद मात्र 1700 वोट। कितना से पीछे है वो? तो 19,000 वोट से प्रशांत किशोर की प्रत्याशी तरारी में पीछे चल रही हैं। देखिए विश्लेषक लोग बहुत बात कहेगा, मेरा बात सुनिए। मेरा बात यह है, अगर अभी भी 4 सीट पर जो उपचुनाव का रिजल्ट आ रहा है, शाम तक भी प्रशांत किशोर के प्रत्याशी को 15,000 20,000 वोट आ गया तो भी प्रशांत किशोर मेरे नजर में जीत जाएंगे। प्रशांत जी के जीत का जो अपना आकलन है या उनका एक्सपेक्टेशन है वो अलग है। बतौर पत्रकार जो हम घूमे, जो हम समझे, जो बिहार को देखे, अगर वो 15-20,000 वोट भी ला देते हैं तो समझेंगे हम जीत है। लेकिन वो भी हमको अभी होता हुआ नहीं दिख रहा है। और सबसे बड़ा बात क्या है, समझिए इस बात को। सबसे बड़ा बात यह है कि तेजस्वी यादव के लिए हमको बहुत बड़ा एक सेटबैक दिख रहा है। इसलिए दिख रहा है क्योंकि कुछ कह नहीं सकते हैं कि तेजस्वी यादव अब सीएम बनेंगे ही बनेंगे। एक वक्त ऐसा था, आज से 4 महीना 5 महीना पहले, जब लोगों ने कहा कि बदलेगा वक्त और तेजस्वी को लोगों ने बहुत सताया है और तेजस्वी उसका गजब का बदला लेंगे। अब हमको क्या लग रहा है? अब हमको ये लग रहा है कि तेजस्वी यादव अब ऐसा मोड़ में आ जाएंगे कि उनका कार्यकर्ता को इस बात का दुख होगा। कार्यकर्ता ये सोचेगा कि भाई साहब इतना अच्छा मौका था, 3 सीट इनका जीता हुआ सीट था, अगर वो सीट एनडीए खींच ले रहा है तो इसका सच्चाई ये है कि एनडीए हो सकता है कि 2020 के जैसा, 2015 के जैसा, 15 में तो महागठबंधन की सरकार आई थी, 17 में बदल गई थी, उसके पूर्व में जो चुनाव हुए उनके जैसा ये लोग पुल ऑफ करेंगे और एनडीए की सरकार फिर से बनेगी। और जानने वाले जानते हैं, समझने वाले समझते हैं कि तेजस्वी यादव अगर इस बार नहीं जीतते हैं, अगर इस बार यानी कि 2025 में नहीं बनते हैं सीएम, तो उनका सीएम बनना तो कम से कम मुश्किल हो जाएगा। यह बहुत बड़ा इसलिए बात है क्योंकि तेजस्वी इतना मेहनत किए हैं, सब लोग देखा है। हालांकि देखिए यहां भी 2 कनेक्शन होता है। मेहनत का वोट से कोई मतलब नहीं होता है, मेहनत तो बहुत लोग कर रहा है। लेकिन अगर इस बार आज के उपचुनाव के रिजल्ट में तेजस्वी यादव का पार्टी उस तरीके से परफॉर्म नहीं करता है, अगर 3 महागठबंधन की सीटें महागठबंधन के खाते में नहीं आती हैं, तो समझिए तेजस्वी यादव हवा में उड़ेंगे, प्रशांत किशोर को कोई पूछेगा नहीं और तेजस्वी यादव के सीएम बनने का सपना टूट जाएगा। और अगर वाकई में बीजेपी और जदयू वाले सीट निकाल लिए, एगो हम निकाल लिया, बीजेपी निकाल लिया, तो समझ लीजिए कि बहुत बड़ा खेल होगा। और नीतीश कुमार के साथ साथ जदयू के, भाजपा के तमाम नेता, तमाम कार्यकर्ता, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, नितिन नवीन, सब लोग खुश होंगे और उनको इस बात का भरोसा मिलेगा कि बिहार की जनता उनके साथ है। फिर भी अभी शुरुआती रुझान है, बहुत कोई समय नहीं हुआ है, तो समय नहीं हुआ है तो आपको ये नहीं कह सकते हैं कि कोई हारेगा कौन जीतेगा। 10:47 हो रहा है, 2 बजे तक मामला क्लियर होगा। हम 1 घंटे बाद फिर लाइव आएंगे आपको ये बताने के लिए कि क्या क्या चल रहा है। तब तक आप लोग इस वीडियो को पूरा शेयर करिए और शेयर करके लोगों तक पहुंचाइए और उन कार्यकर्ताओं तक पहुंचाइए जिनको अभी तक सच नहीं मालूम है कि कौन जीत है कौन हार है। सोशल मीडिया पे बहुत झूठ चल रहा है कि आरजेडी जीत गया तो एनडीए जीत गया तो भाजपा जीत गया। सच यही है कि फिलहाल आरजेडी किसी भी सीट से आगे नहीं चल रही है। बेलागंज से मनोरमा जी 8,000 के लीड पर है, विशाल प्रशांत तरारी से 5500 के लीड पर है, रामगढ़ से आपके बहुजन समाज पार्टी के आदमी लीड कर रहे हैं 3100 से, और दीपा जी जो चुनाव लड़ रही है इमामगंज से, वो 1600 से लीड कर रही है। फिलहाल आरजेडी का नामो निशान कहीं नहीं है, महागठबंधन का नामो निशान कहीं नहीं है और बीजेपी और जदयू वाले जलवा बिखेर रहे हैं। लाइव समाप्त कर रहे हैं, 1 घंटे बाद फिर आएंगे, जुड़िएगा, अपडेट देंगे आपको, आप बताएंगे कि क्या सब चल रहा है और किसके जीतने की संभावना
ज्यादा है। बहुत बहुत धन्यवाद।